Good morning, class 4 student. I am studying your 10th chapter. Our industry. आइए हम अपने कंट्री और स्टेट के कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। कहता है कि वे नेचुरल रिसोर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर एंड मशीन। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री। ओके, जैसे कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हमें मिलता है, जैसे कि आयरन या मेटल जो भी मिलता है, तो वो मतलब जिस रूप में रहता है हम उसको उस ढंग से यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हम उसको मतलब उस लायक बनाते हैं जिससे हम उसका यूज़ कर सकें। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं ये प्रोसेस, हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ओके, कहता है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट आवर इंडस्ट्री। हम इस चैप्टर में आपने क्या करेंगे, अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे। द क्लॉथ वी वेयर, द फर्नीचर एंड यूटेंसिल वी यूज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैंस, कार etc. which make our life convenient, and manufacturing in industry using natural resource like cotton, wood, iron, ore, aluminium etc. Every industry need raw material to manufacture a product. They are converted into more useful product by an industry. कहते हैं ये इंडस्ट्री आखिर करती क्या है। तो ये इंडस्ट्री जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फर्नीचर, जो यूटेंसिल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कूलर्स, रेफ्रिजरेटर, फैंस, कार्स, ओके, जो हमारी लाइफ को क्या बनाता है, कन्वीनियंट यानी कि आसान बनाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर कहाँ पे बनती है, तो इंडस्ट्री में बनती है। कहाँ पे बनती है, इंडस्ट्री में। जैसे कि क्लॉथ, जो भी कपड़े आप पहनते हैं वो कहाँ पे बनता है, वो भी इंडस्ट्री में ही बनता है। जो भी मतलब यूटेंसिल्स आपके घर में यूज होता है, जैसे जो भी आप कंफर्ट के लिए यूज करते हो, जैसे मिक्सी है, फैंस है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारा कहाँ पे बनता है, तो ये सारा इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। और उसके बाद कहाँ आता है, शॉप्स में आता है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, ले लेते हैं और तब उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के द्वारा ही क्या होता है, इन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ओके, फैक्टर्स नीडेड फॉर द इंडस्ट्री। क्या फैक्टर चाहिए इन इंडस्ट्री के लिए, फॉर अ सेटअप ऑफ एन इंडस्ट्री इट इज़ नेसेसरी थिंग such a raw material, machine, power, labor, finance and transports। कहता है कि इन इंडस्ट्रीज के फैक्टर क्या क्या है, तो इन इंडस्ट्रीज को क्या क्या चीज़ चाहिए जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग करके किसी भी सामान को आप तक पहुंचाए। तो सबसे पहले चाहिए उनको रॉ मटेरियल, उसके बाद वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए मशीन चाहिए, फिर मशीन के बाद पावर चाहिए, फिर लोग चाहिए जो कि उसमें काम कर सके, उसके बाद पैसे चाहिए जो कि हम उसमें लगाएं, जिससे हम क्या करें, मशीन खरीदें, जो लेबर्स है उन लेबर्स को क्या काम के पैसे दें। उसके बाद जब बन जाए सामान तो क्या हो, ट्रांसपोर्ट के जरिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाए। तो ये है फैक्टर किसका, इंडस्ट्री का, रॉ मटेरियल, मशीन, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, इन सारी चीज़ों के रहते हुए ही इंडस्ट्री क्या करेगी, काम करेगी। अगर इनमें से कुछ भी की कमी हो जाए तो इंडस्ट्री सही ढंग से काम नहीं कर सकती है। सपोज दैट रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कोई सामान बनेगा कैसे। ओके, अगर मशीन ही नहीं होगी तो रॉ मटेरियल से क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। ओके, उसके बाद लेबर नहीं होंगे तो वो काम कौन करेगा। वैसे तो अब तो बहुत मतलब मॉडर्नाइजेशन हो गया, बहुत सारा काम जो पहले लोग करते थे अब वो मशीन करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों उन सारी मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, फाइनेंस, जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम कुछ खरीदेंगे कहाँ से। और अगर ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है, और बनने के बाद वो वहाँ पे रह जाती है, और अगर ट्रांसपोर्ट के क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट के अभाव में अगर हम उसे एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हैं तो भी वो सामान सेलिंग होगा, नहीं सेलिंग नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
important for our industry. Okay, the basic commodity used in the process of manufacturing product is called raw material. raw material किसे कहते हैं? जैसे कि अगर आपको सपोज दैट किसी को क्लॉथ ही बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन. अगर कॉटन नहीं होगा तो कहाँ से बनेगा थ्रेड? थ्रेड नहीं होगा तो फिर थ्रेड से बुनाई कैसे, वेविंग कैसे होगी? तो तो सबसे ज़रूरी क्या है? कॉटन. कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया. किसका? क्लॉथ्स का. अगर कोई बड़ी चीज़, कोई मशीन बन रहा है तो जो मशीन जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो उसके अंदर क्या होता है? एल्युमिनियम का बॉक्स जैसा बनाया हुआ रहता है. तो एल्युमिनियम ज़रूरी है, प्लास्टिक ज़रूरी है. ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा? वॉशिंग मशीन मतलब बनेगा, रेफ्रिजरेटर बनेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इज रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. उसी तरह से आयरन ओर, ठीक है, आयरन जो लोहे के सामान आपको मिलते हैं बनाए हुए, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है? रॉ मटेरियल में आयरन ओर की ज़रूरत है, जो कि जिससे कि हमारा आयरन और स्टील मतलब जो आयरन स्टील है, जो आयरन स्टील का जो ये इंडस्ट्री है वो क्या करता है? वर्क करता है. एंड शुगर केन इज द रॉ मटेरियल फॉर द शुगर इंडस्ट्री. उसी तरह से शुगर केन यानी कि ईख, शुगर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ईख. अगर ईख ही नहीं होगी तो चीनी बनेगा कैसे? हाउ कैन इट फॉर्म? तो शुगर केन क्या है? शुगर केन रॉ मटेरियल है. किसके लिए? शुगर इंडस्ट्रीज के लिए. स्टील एंड द वाइट शुगर आर प्रोडक्टेड. We requires machine to turn this raw material into finishing or final goods. We need power, electricity to run this machine. Power can be thermal power obtained from coal, hydroelectricity power obtained from water, and nuclear or atomic पावर. कहता है कि अब मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं, इन रॉ मटेरियल्स को क्या करना है? यूज़ में लाने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है. हम मशीन में डालेंगे तब जाके क्या बनेगा? कॉटन थ्रेड में यूज़ होगा नहीं. तो ये मशीन्स क्या करता है? रॉ मटेरियल्स को मतलब एक सही वे में ढालता है या बनाता है. ओके, और उसके बाद पावर. पावर का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. जब बिजली नहीं होगी तो मशीन वर्क कैसे करेगा? तो ज़रूरी नहीं है कि बिजली केवल जो बिजली हमारे यहाँ आती है उसी से यूज होता है. मशीन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी काम होता है, जो कि वाटर से मतलब प्रोड्यूस किया जाता है. उसके बाद न्यूक्लियर पावर यूज़ किया जाता है, एटॉमिक पावर यूज़ किया जाता है, फिर थर्मल पावर यूज़ किया जाता है, जो कि कोयले से मतलब प्रोड्यूस होता है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ लेबर. लेबर में कौन कौन आ जाते हैं? लेबर में आते हैं इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजर, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू रन ऑल इंडस्ट्री. सबसे पहले इंजीनियर. इंजीनियर किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? शेप एंड साइज देते हैं कि इसका ये शेप होगा, इसका ये शेप होगा. जब आपका घर बनता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आपका घर फॉर्म होता है तो हम अपने घर का नक्शा किससे बनवाते हैं? इंजीनियर से बनवाते हैं कि हम कहाँ पे क्या रखेंगे. नहीं, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, उस रूम की क्या वाइडनेस होगी, क्या लेंथ होगी. नहीं, तो उसी तरह से हर इंडस्ट्रीज़ में क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का शेप, साइज और मतलब उसकी क्या लेंथ है, क्या हाइट होनी चाहिए, ये सारा कौन डिसाइड करता है? तो इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं. उसके बाद साइंटिस्ट कि ये किस तरह से इसमें कितना क्वांटिटी डाला जाए, किसका कि ये सही ढंग से इसका मतलब यूज़ हो और ये सही ढंग से बन के तैयार हो. मैनेजर फाइनेंस देखते हैं कि किस चीज़ में कितना कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, किस लेबर को कितना देना चाहिए. तो ये सारा कौन देखता है? मैनेजर्स देखता है. और वर्कर क्या करते हैं? वर्कर जो भी सामान बनता है उस सामान को पैक्स करना, उसको सही वे में ले जाना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट तक ले जाना, ये सारा काम कौन करते हैं? ये सारा काम वर्कर करते हैं. ओके, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री. मनी इज नीडेड टू बाई लैंड्स, नेसेसरी थिंग्स एंड पे वर्कर्स. मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ होगा ही नहीं. सबसे पहले अगर रॉ मटेरियल आपको लाना है या इंडस्ट्रीज़ को ही सेटअप करना है तो सबसे पहले उसके लिए लैंड यानी कि ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ज़मीन कैसे आएगा?
बिना पैसे क्या आएगा? तो पैसा होगा तभी हम वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स हैं उनको भी मतलब उनका लेबर चार्ज देने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। ओके, आइए कहते हैं द लास्ट एंड मेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड इज ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहता है कि सबसे लास्ट में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक कैसे आएगा, है ना? तो कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल लाना होगा तो बिना ट्रांसपोर्ट के नॉट पॉसिबल। तो रॉ मटेरियल को लाने के लिए और जो फिनिशिंग गुड है, जैसे कि जो चीज़ें बन के तैयार होगी, ठीक है, उसके लिए तो वो क्या होगा? वो यूज़ होगा किसके लिए? वो यूज़ होगा जैसे कि जो फिनिशिंग हो गया, जो बन गया, जैसे कपड़ा ही का इंडस्ट्रीज़ है, कॉटन इंडस्ट्री है, तो अगर मतलब कॉटन ये हो गया, बन गया कपड़ा, तो उस कपड़े को दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये था हमारा फैक्टर्स ऑफ क्या? इंडस्ट्री। ओके, और हमने जाना कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे जानेंगे कि इंडस्ट्री से और डिफरेंट थिंग तो क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बची हुई चीज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू।